दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और मज़ेदार वीडियो। जैसे कि आपको पता ही है, कल हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाया था जिसमें कश्मीर की इशू को लेकर बात होनी थी। इस मीटिंग के बाद पाकिस्तानी मीडिया में कई तरह की रिएक्शंस आए हैं। उन्हीं में से एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो देख लेते हैं। हुई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारी बात सुनने को तैयार हैं। इस मीटिंग में निकला क्या है, बुनियादी तौर पे यही है कि जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है वो अगले साल मार्च तक होपफुली ख़त्म हो जाएगा। और जिस तरह मैंने पहले भी आपको कल परसों बताया था कि बुनियादी कोशिश यही होगी कि जो सीटें हैं जम्मू और कश्मीर में उसमें तवाज़ुन रखा जाए और जो है उसके बाद फिर शायद अगले साल के आखिर में इंतखाबात हो जाएं, यही प्लान है। और जहाँ तक स्टेटहुड का मामला है वो भी रेस्टोर हो ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को ही बीजेपी की हुकूमत ने ऐलान कर दिया था कि हम जो है स्टेटहुड रेस्टोर कर देंगे, लेकिन वो लद्दाख के बग़ैर ही होगा। और उस स्टेटहुड में भी क्या होता है वी डू नॉट नो, क्योंकि बुनियाद जो असल में जो पावर्स हैं ख़ास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की पुलिस है जो और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कंट्रोल न्यू दिल्ली से ही होगा और ताकि सूरत हाल को काबू में रखा जा सके। अब इस मुलाकात जो है कॉन्फ्रेंस को लेकर पाकिस्तान में बहुत लोगों ने कहा, भारत ने तो कहना था कि बड़ी तारीख़ी मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन इसमें तारीख़ी कुछ भी नहीं है, ये प्लान के मुताबिक ही हो रहा है और भारत एक मंसूबे के तहत आगे चल रहा है और कोई उस पर प्रेशर भी फ्रैंकली स्पीकिंग इंटरनेशनल नहीं है कि वो या पाकिस्तान की तरफ से हमने रोड मैप की तो बात की है और यही शायद रोड मैप हमारे लिए काबिल कबूल भी हो और हम भारत के साथ एक स्ट्रक्चर डायलॉग कर लें। और उसके बाद जो है अब हमने सब ने देखा कि जो लोग थे, जो 14 लोग वहाँ पे गए या जो गुपकर गैंग में जिसे कहता हूँ वहाँ पे मौजूद था, तो ये वो लोग हैं जो कोलैबोरेटर्स हैं, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान, बल्कि आज फारूक अब्दुल्ला ने तो कह दिया कि हम अपने वतन की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात नहीं करते। तो जिसका मतलब बड़ा वाज़े है कि क्या वो उनकी कोशिश क्या है और किस तरह न्यू दिल्ली इनको इस्तेमाल कर रहा है। इनको पहले अरेस्ट किया 5 अगस्त 2019 के बाद ताकि लगे कि ये बड़े ऐसे लोग हैं जो रेजिस्टेंस का हिस्सा हैं और इनको रेलेवेंस इनकी बढ़ाने के लिए इनको कर दिया, फिर छोड़ भी दिया इस मीटिंग से पहले और इनको बुला भी दिया। तो जब इनको तो तमाम एक ड्रामा रचाया जा रहा है पूरे जम्मू और कश्मीर में, ताकि ये जो लोग हैं जो कि शुरू दिन से ही न्यू दिल्ली के हाथों में खेल रहे हैं, चाहे वो अब्दुल्लाज़ हों, मुफ्तीज़ हों या आज़ाद हों, तो इनके तो यही है कि ये भारत का जो है आहिस्ता आहिस्ता जम्मू और कश्मीर को उसी तरफ लेकर जा रहे हैं जिस तरह बाकी रियासतें हैं हिंदुस्तान की। तो मुझे कोई ना इस मुलाकात में ना तो कोई ऐसी कोई चीज़ नज़र आई कि मैं इसको हिस्टोरिक तारीख़ी कहूँ। असल में ये वही है जो एक प्लान बना हुआ था भारत का, उसके मुताबिक ही चल रहे हैं। अब स्टेटहुड का अगर स्टेटहुड रेस्टोर भी हो जाएगा तो पाकिस्तान के लिए उसमें क्या है, बात तो अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि आइनी एतबार से जो तब्दीलियाँ आ गई हैं अब वो वापस नहीं देने वाली हैं। और आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि जी वो तो सुप्रीम कोर्ट में है मामला। जब महबूब मुफ्ती ने ये मामला उठाया कि 370 को रेस्टोर किया जाए, तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो जो करना था अब कर लिया, अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी सो करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट में पिछले अब 2 सालों से पिटीशंस पेंडिंग पड़ी हैं और लगता नहीं है कि उन्होंने कोई जल्दी फ़ैसला करना है, और अगर फ़ैसला करना भी है तो वो वही फ़ैसला करेंगे जो न्यू दिल्ली चाहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जो भारत की है वो भी पॉलिटिसाइज्ड हो गई है। ख़ास तौर पे जम्मू और कश्मीर के मामले में तो हमने देखा है कि वो ऐसे फ़ैसले करती है, या मुसलमानों के मामले में ऐसे फ़ैसले होते हैं जो कि पॉलिटिकल हैं, तो हम उनसे कोई ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखते। अब मामला इस तरह ही चलेगा आगे और हमें कोई खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए अहम बात यह है कि हम किस तरह जो जम्मू और कश्मीर में एक पाकिस्तान का जो प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट है उसको रखें, मेंटेन रखें, और जो उनका जज्बा हुर्रियत है उसको न मरने दें, क्योंकि
اور پاکستان کا اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہونا بہت ضروری ہے، اور ہمیں کوئی نیو دہلی سے جلد مذاکرات بھی شروع نہیں کرنے چاہیے میرے حساب سے۔ اور پھر جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کو بھی کوئی اوپن اینڈڈ نہیں ہونی چاہیے، اس کو بھی بہرحال کسی ایک مقام پہ آ کے کھڑا ہونا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے اگر بھارت جموں اور کشمیر میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دکھاتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بیک چینل بھی انڈیفینیٹلی کنٹینیو رہے اس کے باوجود کہ بھارت کوئی بھی کنسیشنز یا فلیکسیبلٹی شو نہیں کر رہا۔ تو میرا اپنا خیال یہی ہے کہ یہ ایک ہو گیا ہے ایک میٹنگ، بھارت نے دنیا کو دکھانا تھا کہ وہ جموں اور کشمیر پہ آہستہ آہستہ ایک پولیٹیکل پروسیس شروع کرنے جا رہا ہے، جس میں انتخابات بھی ہوں گے، اور جس میں جو ڈی لیمیٹیشن کے بعد ہوگا اگلے سال کے آخر میں شاید انتخابات بھی ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ریاست بنانا ہے جموں اور کشمیر کو یونین ٹیریٹری سے